आईटी कंपनी में काम करने वाले निशांत ने लखनऊ में एक फ्लैट पसंद किया। उन्होंने ये सौदा 55 लाख रुपए में पक्का कर लिया, जबकि एग्रीमेंट में ये डील 45 लाख रुपए में दिखाई गई। रजिस्ट्री कराने गए तो पता चला कि सर्किल रेट के हिसाब से फ्लैट की कीमत 70 लाख रुपए है। निशांत को प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, इस वजह से उन्होंने 70 लाख रुपए की कीमत पर स्टांप ड्यूटी चुकाकर रजिस्ट्री करा ली। निशांत को अपने घर आए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि आयकर विभाग की ओर से नोटिस आ गया। इससे निशांत की सारी खुशियां धूमिल हो गईं। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये कैसे हुआ। प्रॉपर्टी की बिक्री के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 50C के प्रावधान के तहत अगर एग्रीमेंट की कीमत सर्किल रेट की तुलना में कम है तो ये माना जाएगा कि विक्रेता को इसकी कीमत स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से मिल गई है। ये आय विक्रेता की पूंजीगत आय मानी जाएगी। इस आय पर प्रॉपर्टी की होल्डिंग के आधार पर टैक्स देना होगा। खरीदार के मामले में ये अन्य स्रोत से आय मानी जाएगी जो उसकी सालाना आय में जुड़ जाती है। इस रकम पर उस स्लैब के अनुसार आयकर चुकाना होगा। धारा 50C के तहत एग्रीमेंट और सर्किल रेट की कीमत में 10% तक का अंतर हो सकता है। भारत में प्रॉपर्टी राज्यों का विषय है। जिला प्रशासन शहरों में जमीन और अन्य संपत्तियों के लिए एक मानक रेट तय करता है। इस रेट से नीचे प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री नहीं होगी। यही रेट सर्किल रेट कहलाता है। बड़े शहरों में अलग अलग इलाकों में सर्किल रेट अलग अलग होते हैं। भले ही एग्रीमेंट की वैल्यू कम हो, लेकिन रजिस्ट्री सर्किल रेट पर ही करानी होगी। एग्रीमेंट के अनुसार निशांत ने 45 लाख रुपए में डील की है। क्योंकि निशांत 30% के टैक्स के दायरे में आते हैं, सबसे ऊपरी स्लैब में है, इसलिए नियमों के तहत उन्हें सर्किल रेट की जो कीमत है 70 लाख रुपए, इससे ये 45 लाख रुपए घटाने होंगे। 70 माइनस 45 जो कि बनता है 25 लाख रुपए। अब इस पर इन्हें टैक्स देना है। इस तरह उन्हें ऊपरी स्लैब के हिसाब से 30% की दर से टैक्स देना होगा। इस हिसाब से 7.5 लाख रुपए का टैक्स बनता है। इस पर सेस और सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा। आमतौर पर विक्रेता अपना टैक्स बचाने के फेर में खरीदार पर एग्रीमेंट में कम कीमत दर्ज कराने के लिए दबाव बनाते हैं। अगर खरीदार इस दबाव में ना भी आए तो अपने फायदे के चक्कर में डीलर गुणा भाग बताकर दोनों पक्षों को राजी कर लेते हैं। बाद में निशांत की तरह खरीदार को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। निशांत ने अपने इस मकान के लिए कुल 55 लाख रुपए चुकाए हैं, तो उन्हें एग्रीमेंट में 45 लाख रुपए की डील के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होना चाहिए था। अगर वह 55 लाख रुपए का एग्रीमेंट कराते तो उन्हें 15 लाख रुपए पर ही टैक्स देना पड़ता, जो 4.5 लाख रुपए बनता। इस तरह वह 3 लाख रुपए की बचत कर सकते थे। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि डील से ये पता चलता है कि इसमें 10 लाख रुपए का भुगतान कैश में किया गया होगा। जाहिर है ये रकम ब्लैक मनी की श्रेणी में आएगी। अगर ये मामला किसी तरह आयकर विभाग की स्क्रूटनी में आ गया तो उन्हें टैक्स व ब्याज तो देना ही होगा, साथ ही जुर्माना व सजा भी हो सकती है। बलवंत जैन कहते हैं कि इस तरह की स्थिति से बचने के लिए प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करने से पहले उस एरिया के सर्किल रेट के बारे में पता कर लें। सर्किल रेट से कम पर एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। आजकल रजिस्ट्री के दौरान विक्रेता और खरीदार दोनों के ही आधार और पैन कार्ड लगते हैं। इस तरह प्रॉपर्टी के बड़े लेन देन का पूरा ब्यौरा आयकर विभाग के पास जाता है। कोई भी संदेह होने पर विभाग नोटिस जारी कर पूछताछ कर सकता है। टैक्स चोरी पकड़े जाने पर भारी मुसीबत उठानी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी की डील पक्की करने से पहले उसकी वास्तविक कीमत और सर्किल रेट के हिसाब से कीमत का आकलन करना चाहिए। पूरा भुगतान ऑनलाइन या चेक के जरिए ही करें। प्रॉपर्टी की जो कीमत चुका रहे हैं उससे कम में एग्रीमेंट न करें। आयकर विभाग विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए इस तरह के मामलों की निगरानी करता है। पकड़े जाने पर लेने के देने पड़ सकते हैं।